भाजपा में शीर्ष से लेकर नीचे तक कितने नालायकों की भरमार है वो हम सब देखे हैं। सौरभ भाटिया जी वो बोल रहे हैं कि मौलाना तेजस्वी। तो आपके प्रधानमंत्री जाके पाकिस्तान में बिरयानी खाते हैं, तेजस्वी जी कभी गए हैं क्या आज तक बिरयानी खाने, हैप्पी बर्थडे मनाने? आपके ही नेता के लाल कृष्ण आडवाणी जी जाके जिन्ना के मज़ार पे टिसुआ बहाते हैं, कभी गए हैं क्या हमारे नेता? और साथ ही ये भी बोल रहे हैं कि नौवीं फेल कभी संविधान पढ़े हैं। और तो चौथी पास देश को चला रहे हैं। अभी मेरे साथ आरजेडी के प्रवक्ता सारिका पासवान जी हैं। क्या कहिएगा मैम? लालू यादव जी को नालायक बोला जा रहा है, गिरिराज सिंह बोले हैं। अच्छा, गिरिराज सिंह जी जिस क्षेत्र से आते हैं उनके क्षेत्र में कितनी नालायकी हो रही है, तो वो गिरिराज सिंह जी जाकर के देखे हैं या नहीं देखे हैं? तो पहले लगता है कि उनको अपने क्षेत्र का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जब चुनाव के समय चले जाते हैं और फिर खाली सारा समय जो है ना, लालू जी क्या कर रहे हैं, तेजस्वी जी क्या कर रहे हैं। भाजपा में शीर्ष से लेकर नीचे तक कितने नालायकों की भरमार है वो हम सब देखे हैं। धाकड़ से लेकर के इनका क्षेत्र जो है वहाँ तक। और एक बार इनसे पूछेगा कि कौन सा लायक ये काम किए हैं 20 साल के शासनकाल में, बिहार के लिए कौन सा लायक काम कर दिया इन्होंने। अगर लायक काम किए रहते हैं तो आज इनको पीछे 15 साल भागना पड़ता देखने के लिए। तो जाहिर सी बात है, खुद एक मतलब नालायक के जो कहते हैं गद्दी पे बैठे हुए नालायकी का सारा काम कर रहे हैं और ये नालायक दूसरे को कह रहे हैं। तो क्या है, कहने दीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता हैं सौरभ भाटिया जी, वो बोल रहे हैं कि मौलाना तेजस्वी। देखिए, भाजपा जो है वो हमेशा से ही धार्मिक ध्रुवीकरण करती आई है और ये भाजपाई जो है ना, हमेशा से ही मुसलमानों से, अल्पसंख्यक भाइयों से हमारे नफरत करते आए हैं। आज अचानक ये वफ बिल ला के कह रहे हैं कि उनकी भलाई में काम करेंगे। बताइए, हिंदुत्व और सनातन की हमेशा जो लोग बात करते रह गए, वो आज अचानक 145 करोड़ जनता जिसमें कि अत्यधिक संख्या जो है हिंदुओं की है, वो उनकी चिंता ना करके उनको मुसलमानों की चिंता हो रही है। समझिए, तो आप मुसलमानों की चिंता करें तो हम आपको क्या कहें भाई? आप जागने ना, आपके प्रधानमंत्री, मैं आपके प्रधानमंत्री इसलिए कह रही हूँ कि वो 145 करोड़ जनता को सिर्फ जब चुनाव आता है तभी उनकी वो जनता होती है, नहीं तो बाकी समय में तो वो चुनिंदा लोगों के ही नेता है, प्रधानमंत्री हैं। तो आपके प्रधानमंत्री जाके पाकिस्तान में बिरयानी खाते हैं, तेजस्वी जी कभी गए हैं क्या आज तक बिरयानी खाने, हैप्पी बर्थडे मनाने? आपके ही नेता के लाल कृष्ण आडवाणी जी जाके जिन्ना के मज़ार पे टिसुआ बहाते हैं, कभी गए हैं क्या हमारे नेता? तो आप लोग हैं जो जिन्ना के गोडसे को, अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले सावरकर को, ये सब तमगा तो भाजपा के पास है। हम लोग तो देखिए मंदिर में घंटी भी बजाते हैं, तजिया की पूजा भी करते हैं और हमारे संविधान के पहले पेज में स्पष्ट रूप से लिखा गया है धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा और इसकी धर्मनिरपेक्षता को हम हमेशा ही संजो के रखेंगे, जिसे ये समाप्त कर देना चाहते हैं इनकी पितृ पार्टी वाली आरएसएस, जिनके होने वाले प्रमुख। वो कहते हैं कि संविधान से 2 शब्द को हटा देना चाहिए, सोशलिज्म और कम्युनिज्म को। तो ये बताइए तो कौन है? ये ना हुए भाई। अच्छा, हटा देंगे तो क्या होगा? हटा देंगे तो क्या होगा? समाजवाद को समाप्त करना चाहते हैं, इसके नाम पे वो शोषण करना चाहते हैं, लोकतंत्र को हमारा खतरे में आ जाएगा, देश में ये राजतंत्र लाना चाहते हैं, डेमोक्रेसी को समाप्त कर देना चाहते हैं। षड्यंत्र की शुरुआत ऐसे ही होती है ना, जो ये करना चाह रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी होने वाला है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलने वाला देश है हमारा और ऐसी किसी भी तरीके के बदलाव को इस देश की जनता कतई नहीं स्वीकार करने वाली है। और साथ ही ये भी बोल रहे हैं कि नौवीं फेल कभी संविधान पढ़े हैं। तो चौथी पास देश को चला रहे हैं और नौवीं पास किया है कि कौन सा डिग्री है, तो जनता ने दे दिया है इनको। 17 महीने के शासनकाल में तो इन्होंने जो करके दिखाया वो चौथी पास नहीं कर पाए। वो सब तो नीतीश जी का किया हुआ है। तो नीतीश जी कहा नहीं 20 साल से कर पा रहे थे। हम तो कहते हैं अभी जितना टीचर लोग हुआ है, नौकरी मिल रहा है ना, तेजस्वी जी अपने पिताजी के घर से ही उनको वेतन दे रहे। जैसे नीतीश जी कहते थे कहाँ से देगा, अपने बाप के घर से देगा, तो अपने बाप ही के ना घर से तेजस्वी जी दे रहे हैं इन लोगों को वेतन। कि इनको तो जब नौकरी मांगा जाता था कहते थे कहाँ से देगा, कहाँ से फैक्ट्री लगाएंगे, चारों ओर हमारे समुंदर नहीं है, यही थे ना भाई। कहते थे कोई रिसोर्सेज नहीं है तो कहाँ से हम रोजगार फैक्ट्री लगाएंगे, कहाँ से कल कारखाने खुलवाएंगे। तो इनकी तो कभी इच्छा शक्ति रही नहीं लोगों के लिए काम करने का। तो 20 साल से सरकार इनकी है, फिर भी अभी ये रोना रोते हैं, तेजस्वी जी और लालू जी की ही बात करते हैं ये। पहले आप दामाद आयोग कहते थे, अब बोल रहे हैं बीजेपी को चुनाव आयोग। देखिए, आज चुनाव आयोग
पूर्ण रूपेण एनडीए के चंगुल में फंसी हुई है। अभी जो जिस तरीके से री-स्क्रूटनी वाला जो अभी प्रावधान आया है, ये लोकतंत्र को समाप्त करने वाला प्रावधान है। लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को आज़ादी है वोट करने का और अपना प्रतिनिधि को चुनने का, लेकिन ये उस सिस्टम को ही हटा देना चाहते हैं। और लगातार चुनाव आयोग से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व प्रयास कर रहे हैं, हमारे संगठन, हमारे महागठबंधन के तमाम घटक दलों के शीर्ष नेतृत्व प्रयास कर रहे हैं, बावजूद इसके चुनाव आयोग समय भी नहीं दे रहे हैं। ये व्यवस्था जो है, ये 8 करोड़ जनता जो बिहार में हमारे वोटर हैं, उनमें से भी कई ऐसे लोग हैं, पलायन तो एक मुख्य समस्या है, जिससे कि लोग बाहर जा रहे हैं, काम करने के लिए जा रहे हैं। और आप समझिए ये कह रहे हैं फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। मान लीजिए कि आप कहीं बाहर पढ़ रहे हैं, आप कहीं बाहर नौकरी करने गए हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपके घर पे आए, आप नहीं मिले वहाँ पे, तब तो आपकी वोटर लिस्ट से आपका नाम काट देंगे, आप तो वंचित हो गए। आप एक समय में आपने कहता था डिजिटल इंडिया, लेकिन आपने इस प्रोसेस को ऑनलाइन भी नहीं रखा है कि ऑनलाइन भी हम अपना वेरिफिकेशन करवा सकें। तो कितना बड़ा षड्यंत्र है ये लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए, ये इन सब चीज़ों से दिखाई देता है। चुनाव आयोग की भूमिका यहाँ बहुत ही संदेह के घेरे में है और निश्चित रूप से ये डेमोक्रेसी को समाप्त करने वाला है, लोगों से वोट करने का अधिकार छीनने वाला ये प्रावधान है। राजगीर में इधर चिराग पासवान जी रैली किए थे, वो बोल रहे थे कि मुझे बिहार आने से रोका जा रहा है। क्या रोक रहा है? तो कई बार आ गए हैं बिहार, तो रोक के रहा है उनको? कौन उनके पैर में पहिया जंजीर डाला हुआ है? मुझे पूछिएगा। वो तो आ ही रहे हैं, रोज आ रहे हैं, रोज झूठ बोल के जा रहे हैं। बोल रहे हैं कि साजिश रचा जा रहा है। मतलब बता देना चाहिए कौन साजिश रचा रहा है। मतलब नीतीश जी रच रहे हैं कि मोदी जी रच रहे हैं कि अमित शाह जी रच रहे हैं कि मांझी जी रच रहे हैं, या खुद ही वो अपने लिए आर्टिफिशियल साजिश रच रहे हैं? इसका भी खुलासा उनको करना चाहिए। हम लोग तो मानते हैं कि भाई डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, जो जहाँ से चुनाव लड़ सके लड़े। अब जनता निर्णय लेगी बहुरूपियों को चिन्हने का, कौन है जो उनकी हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहा है और कौन उनको समय समय पे आके बेवकूफ़ बना रही है। ये तो जनता चुनेगी ना समय पे। बोले थे कि 243 सीट पर लड़ना है, लेकिन अब वो बैकफुट पर चले गए हैं। तो लड़िए, 200 पे लड़िए, 20 पे सीट पे लड़िएगा कि 2 पे सीट पे लड़िएगा कि 400 पे लड़िएगा, ये भी चुनाव उनका अधिकार है। लेकिन लड़ने के लिए जनाधार भी तो होना चाहिए। और लड़ने से पहले तो उनको पहले लोकसभा की सीट से उनको रिजाइन देना चाहिए, जो देने का हिम्मत नहीं। वो जान रहे हैं कि उधर देंगे तो इधर हारिए जाएंगे हम, है ना? तो पहले उतना बड़ा दिल तो दिखाइए आप। अब भगवान का दिया हुआ तो आपके पास सब है, तो कम से कम आप जनता के लिए तो थोड़ा सा गंभीर हो जाइए। वो बच्चों का सोचिए, उन लोगों का सोचिए जो आपके पीछे चिराग पासवान जिंदाबाद का झंडा लेके ढोर रहे हैं, लेकिन आप उनको ठग रहे हैं। एक सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल हो रहा है जिसमें मोदी जी के चरणों में राष्ट्रपति मुर्मू जी को फोटो रखा गया, क्या कहिएगा इस पे? तो वो कोई गलत तस्वीर थोड़ी है। वो लोग तो दलितों को, आदिवासियों को हमेशा चरणों के नीचे रखते हैं। नहीं क्या, वो तो तस्वीर दिख रहा है। वो तो राम जी कच कद एकदम छोटा कर दिए थे, तो राम जी खिसिया करके उनके अयोध्या ही हरा दिए। तो इस बार दलित और आदिवासी जो है ना, उनको दिखा देगा कि हमारा जो जगह है ना आपके चरणों में नहीं, बाबा साहब ने हमें सदन में बिठाया है और आपके चरणों में नहीं, अपने अधिकारों के लिए आपके माथा पे हम लोग बैठेंगे। चरणों में तो लालू जी रखते हैं बाबा साहब को। ना, लालू जी अपने दिल में रखते हैं, अपनी आत्मा में रखते हैं। दिल में मोदी जी रखते हैं। अच्छा तो अमित शाह जी काहे ऐसे बोल रहे थे? अम्बेडकर इतना बार नाम ले लिए तो भगवान को पा लिए होते। जो दिल में रखेंगे वो ऐसी भाषा बोलेंगे क्या? ऐसे जितना दलित नेता सब है भाजपा में, किसी को देखे हैं विरोध करते हुए? तो बाबा साहेब के नाम पे इन्होंने छल कपट के साथ जाकर के सिर्फ लाभ लिया है। लड़ाई लड़ने की हिम्मत और गुब्बत इनमें नहीं है। मानसिक गुलामी उन लोगों ने स्वीकार कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ है सारिका पासवान जी। इन पूरी बातचीत पर अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।